मांगलिक दोष दूर करने के लिए रखें। मंगला गौरी का व्रत, माता पार्वती देंगी सुखी दांपत्य जीवन। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो विवाहित महिलाएं मंगला गौरी व्रत को विधि के साथ रखती हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में जितने भी मंगलवार पड़ीडीडीएचते हैं, उन सभी को मंगला गौरी व्रत करने का विधान है। यह व्रत मंगलवार को पड़ीडीएचता है और इस व्रत में माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा की जाती है, जिसके कारण इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगला गौरी व्रत को मोराकत व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती को श्रावण मास अति प्रिय है, इसीलिए श्रावण मास के सोमवार को शिव जी और मंगलवार को माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही शुभ बताया गया है। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से विवाह में हो रहे विलंब समाप्त हो जाते हैं तथा जातक को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और तीनों लोकों में ख्याति मिलती है। इस व्रत को विवाहिता प्रथम सावन में पिता के घर और शेष 4 वर्ष पति के घर यानी ससुराल में करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्रियां सावन महीने में मंगलवार के दिन व्रत रखकर मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उनके पति पर आने वाला संकट टल जाता है और वह लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन का आनंद प्राप्त करती हैं। मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प करना चाहिए कि मैं संतान, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान कर रही हूं। तत्पश्चात आचमन एवं मार्जन कर चौकी पर लाल कपड्ढा बिछाकर उस पर माता की प्रतिमा व चित्र के सामने उत्तराभिमुख बैठकर प्रसन्न भाव में एक आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बातियां जलानी चाहिए। इसके बाद 16 लड्डू, 16 फल, 16 पान, 16 लौंग और इलायची के साथ सुहाग की सामग्री और मिठाई माता के सामने रखकर अष्टगंध एवं चमेली की कलम से भोजपत्र पर लिखित मंगला गौरी यंत्र स्थापित कर विधिवत विनियोग न्यास एवं ध्यान कर पंचोपचार से उस पर श्री मंगला गौरी का पूजन कर इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है कुंकुमा गुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रिया गौरियम वंदेहम मंगलाह्वयाम। मंत्र का जप 64,000 बार करना चाहिए। मंत्र के जाप के बाद मंगला गौरी की कथा सुनें। इसके बाद मंगला गौरी का 16 बत्तियों वाले दीपक से आरती करें। कथा सुनने के बाद 16 लड्डू अपनी सास को तथा अन्य सामग्री ब्राह्मण को दान कर दें। 5 साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद 5वें वर्ष के सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक योग है, उन्हें इस दिन मंगलवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम हो। मंगला गौरी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को
नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। कथा सुनने के बाद 16 लड्डू अपनी सास को तथा अन्य सामग्री ब्राह्मण को दान कर दें। 5 साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद 5वें वर्ष के सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक योग है, उन्हें इस दिन मंगलवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। मंगला गौरी व्रत के शुभ मुहूर्त 23 जुलाई 2022। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 05:35 से दोपहर 12:12 तक। रवि योग सुबह 05:35 से दोपहर 12:12 तक। सुकर्मा योग दोपहर 1:14 से पूरी रात तक रहेगा। गौरी पूजन मंत्र भगवती गौरी का ध्यान मंत्र नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नम नम प्रकृत्य भद्राय नियता प्रणता स्मताम श्री गणेशांबिकाभ्याम नम ध्यानम समर्पयामि उमा महेश्वराभ्याम नम ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाम नाशय स्वाहा। भगवान शिव और माता पार्वती भक्ति के लिए यूं तो सभी दिन और महीने महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के महीने का विशेष महत्व है। सावन का महीने पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति के लिए ही समर्पित है। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार का भी विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कई व्रत रखे थे। उन्हीं में से एक व्रत है मंगला गौरी व्रत। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करके इस व्रत को रखती हैं। इस बार सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि, महत्व और मुहूर्त क्या है। मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। अगर कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है तो उनके लिए भी यह व्रत बहुत मंगलकारी रहता है। वहीं अगर कोई अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उन्हें उत्तम वर प्राप्ति की मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अर्थशास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। कथा सुनने के बाद 16 लड्डू अपनी सास को तथा अन्य सामग्री ब्राह्मण को दान कर दें। 5 साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद 5वें वर्ष के सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक योग है, उन्हें इस दिन मंगलवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी।